नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है आपका। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। और इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या? इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एंड एक्स सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसको अपन हिंदी में बोल देते हैं क्या? अंतः केंद्र और अंतःकेंद्र और बाह्य अंतःकेंद्र और बाह्य केंद्र ऑफ ए ट्राइंगल मतलब अंतःकेंद्र और बाह्य केंद्र किसका? त्रिभुज का अंतःकेंद्र और बाह्य केंद्र। ये चीज अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जो सेंट्रॉइड होता था वो क्या होता था? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट बनता था उसको बोला जाता था क्या? सेंट्रॉइड। बट यहाँ पर ये क्या है? जैसे आपके पास सबसे पहले लेता हूँ क्या? इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब है त्रिभुज का अंतःकेंद्र, त्रिभुज का अंतःकेंद्र, त्रिभुज का अंतःकेंद्र इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, इसको बोला जाता है त्रिभुज का क्या? अंतःकेंद्र। तो देखिए, ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है आपका, ये ठीक है, ये आपके पास है ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, सपोज दैट मान लो इसके दे रखे हैं x1 y1 एंड इसके दे रखे हैं x2 y2 एंड इसके दे रखे हैं x3 एंड y3, ठीक है। ये आपके पास में दे रखे हैं। तो देखिए, अंतःकेंद्र होता क्या है या सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है? सॉरी, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है? तो वो होता है, देखिएगा, कि जब तीनों एंगल का बाइसेक्टर, तीनों एंगलों का बाइसेक्टर, जैसे मान लो ये एंगल है, इन दोनों का क्या है? बाइसेक्टर। ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ऐसे ही इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। ये इसके बराबर, इसी तरीके से इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ठीक। तो ये दोनों एंगलों का, ये तीनों एंगलों का जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही क्या कहलाता है? आपके पास है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल मतलब आपका क्या क्या बाइसेक्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? इसको मैं लिख देता हूँ आपके पास है बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। बाइसेक्टर ऑफ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, सॉरी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के बाइस जो कोणों का अर्धक होता है, जिसको कोणों को अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है? आपके पास है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। उसी को अपन क्या बोल देते हैं? इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, इसके जो फॉर्म निकलता है, जैसे सपोज दैट मेरे को मान लो इस वाले पॉइंट की आपके पास में डिस्टेंस निकालनी है, तो इस वाले पॉइंट को अपन मान लेते हैं जस्ट सी के जस्ट सामने वाली को मान लेते हैं स्मॉल सी, एंड ए के जस्ट सामने वाली साइड को मान लेते हैं स्मॉल ए, एंड बी के जस्ट सामने वाली साइड को मान लेते हैं स्मॉल बी। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे अपन को, इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के निकालने होंगे, इस वाले पॉइंट के निकालने होंगे, इस वाले पॉइंट के निकालने होंगे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट निकालने के बाद अब फिर आपको क्या करना होगा? इन सेंटर निकालना होगा। तो मैं डायरेक्टली आपके पास इन सेंटर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है आपके पास है, जिसको अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल
इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसका है होता है आपके पास है कि x इक्वल टू क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी इज द, जैसे ए की जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी स्मॉल ए, बी के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी स्मॉल बी, एंड सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी स्मॉल सी। तो ये जो ए बी सी है ना वो अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूले से। और इन तीनों को अपन कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं इस तरीके से इस वाले फॉर्म में रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले रखते हैं, पुट करते हैं, और उससे अपना क्या निकल जाएगा एक्स का एक्स की वैल्यू आ जाएगी जिसको, और इसी तरीके से अपन वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास है, देखिएगा कि ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये अपना निकल जाता है क्या इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इस वाले फॉर्मूले में अपन पुट कर देते थे। तो ए बी सी किस तरीके से निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और एक्स वाई जेड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू दे रखी है आपके पास है, वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू दे रखी है, और उससे अपन पुट कर देते तो क्या निकल जाता है आपके पास है अंत केंद्र के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाते हैं। इसके बाद है आपके पास वाई केंद्र जिसको बोला जाता है एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो देखिए किसी भी एक सम्मुख भुजा के रेस्पेक्ट में अपन निकालते हैं इन सेंटर और एक्स सेंटर, सॉरी एक्स सेंटर अपन किसी एक साइड के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, होता है आपके पास है एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये एक्स सेंटर किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग निकाला जाता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई ट्राइंगल ये है और इसका आपके पास में निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी, और इसको बोला जाएगा मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2, एंड इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x3 एंड y3। तो देखिए इसका एक्स सेंटर निकालेंगे तो एक्स सेंटर सपोज दैट बोल दिया गया आपके पास में कि साइड ए के सम्मुख निकालिए, साइड ए के सम्मुख निकालना है, तब आपका क्या हो जाएगा जो बी है वो क्या ले लेंगे अपन माइनस ले लेंगे, और सभी कैसे लेंगे प्लस लेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूँ, किसके पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है एक्स सेंटर निकालना है। क्या निकालना है एक्स सेंटर, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर निकालिएगा, तब आपके पास में क्या हो जाएगा कि एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से y के लिए हो जाएगा आपके पास है माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो गया, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यहीं पर आपसे बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, तब आप किस तरीके से निकालोगे एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू द बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालिएगा एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल with respect to किसके बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है एक्स सेंटर निकालना है। तो उसके लिए आपके पास में क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी
एंड वाई इक्वल टू ए वाई वन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। यहीं पर अब अगर आपसे पूछा जाता है विद रेस्पेक्ट टू सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपके पास में निकालना है, तब आपके पास में क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस के सी। यहीं पर आपके पास में y इक्वल टू पूछा जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस के सी। ये क्या हो जाएगा आपके पास में क्या विद रेस्पेक्ट टू द सी पॉइंट। तो इस तरीके से अपन तीनों ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्स सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सेंटर तो आप सभी का सेम होगा, बट एक्स सेंटर क्या होगा तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग होगा। अगर आपसे बोलता है ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अलग होगा, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बोलता है तो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अलग होगा, सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बोलता है तो सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अलग होगा। ठीक है, तो वो अपन फाइंड आउट करते हैं। अब इसी के बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा उससे कैसे अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे बोला गया है, देखिए ये आपसे बोला गया है, चलो उसी वाले क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं जो आपका क्वेश्चन दे रखा था। क्या पॉइंट दे रखे थे आपके पास में, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपके पास ए दे रखा है आपके पास 0 6 एंड बी दे रखा है आपके पास 8 12 एंड सी दे रखा है आपके पास में कितना 8 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, इसको मैंने मान लिया। देखिए सपोज दैट सबसे पहले निकालेगा ए बी एंड सी, तो इससे पहले तो क्या निकालना है आपके पास है इन सेंटर निकालिए। तो इन सेंटर क्या होता था आपके पास है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है आपके पास में, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता था मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था आपके पास में इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल का नहीं पूछता है यार। तो देखिए इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाता था ए प्लस बी प्लस सी, एंड वाई इक्वल टू क्या होता है ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता था। ठीक है, अब ये निकालिएगा। तो इसमें सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए एंड सी की वैल्यू चाहिए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी का मतलब क्या होता है कि इसके कोऑर्डिनेट में से माइनस इसके कोऑर्डिनेट, तो ये इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में कितने हैं 0 6 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 8 12 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में कितना 8 0। अब ये क्या कहलाता है आपके पास में, वही था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखिएगा a इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको मैं x2 और y2 मान लेता हूँ, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ। तो 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या निकल जाती है 8 माइनस 8 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस के 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो डायरेक्टली ए इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास 12 आ जाता है, ए इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास 12 आ जाता है। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालिएगा, तो बी क्या होती है साइड पॉइंट बी के सामने वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा सी ए या ए सी, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, तो बी निकालिएगा। तो बी क्या हो जाएगा आपके पास में कि 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का
होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपके पास में कितना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 एंड प्लस का 36। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा √10 से वैल्यू निकल जाती है 10। तो बी की वैल्यू आ जाती है कितनी 10। इसी तरीके से वैल्यू निकालिएगा आप सी की वैल्यू। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर आपके पास में ए बी निकालिएगा तो ए बी यहाँ से तो 8 माइनस के 0, तो 8 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपके पास में 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 एंड प्लस यहाँ से निकलता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से सी पॉइंट वैल्यू, सी वैल्यू निकल जाएगी स्मॉल सी कितना 10। सी कितना निकल जाएगा क्योंकि यहाँ से बच जाएगा 100 ये बन जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल जाती है सी पॉइंट की कितनी 10 वैल्यू निकल जाती है। और 10 वैल्यू निकलने के बाद आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए बी सी की वैल्यू आते ही आप किस में पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की कितनी है 10 है एंड ए की वैल्यू कितनी है आपके पास है 12। तो रखिएगा आप, रखिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, क्या था ए x1। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, x1 की वैल्यू, x1 क्या माना था आपने जो ए पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट थे। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0, ठीक है। ए पॉइंट को अपन मान लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट 0 प्लस बी x2। तो बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 10 और x2 कितना है आपके पास में बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 प्लस सी x3। तो सी कितना है आपके पास में 10 और x3 कितना है आपके पास में 8 और इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ से देखिएगा ये तो कितना होगा 0 और ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता है आपके पास 32। 80 डिवाइडेड बाई 80 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता है 32 और 32 का आपका कैंसिल ये कर दोगे 160। तो 160 डिवाइडेड बाई 32, 160 डिवाइडेड बाई 32 और इसको आप और कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये कितना हो जाता है 80 और ये कितना हो जाता है 16, ये कितना हो जाता है 16 और इसको कैंसिल आउट करते तो ये कितना मिल जाता है आपके पास 5, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास में 5। इसी तरीके से और निकालिए दूसरे वाला। ये तो किसका आया था x का, ये तो किसकी वैल्यू आई है x की। y इक्वल टू क्या है आपके पास है 12, कौन सा y1 कितना है आपके पास में 6 प्लस बी y2 कितना हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस सी कितना आया था आपकी वैल्यू कितनी आती है 10 एंड x3 कितना है 0। तो x3 कितना है आपके पास है 0, ठीक है। और ये पता है ना x1 x2 x3 कहाँ से ले रहे हैं अपन, x1 x2 x3 अपन ले रहे हैं इसमें से, किस में से, इस वाली चीज़ में से। तो इसको माना था मैंने सपोज दैट x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 y2 और इसको मान लिया मैंने x3 और y3, इसको मान लिया मैंने x3 y3 और इसको मान लिया मैंने x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 y2। ये मान लिया। ये मानने के बाद अब इसको क्या कीजिएगा इसमें प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 10 और ये हो जाता है आपके पास है 12×72 प्लस ये कितना हो जाता है 120 अपॉन कितना हो जाता है 32। तो ये आ जाता है आपके पास है 192 डिवाइडेड बाई 32 और इसको आप जैसे ही डिवाइड करते हो तो ये कितनी बार चला जाता है आपके पास में 6 बार। इससे ये कैंसिल आउट कर दोगे 6 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में 6 आ जाती है, y की वैल्यू 6। तो जो p पॉइंट है जो इन सेंटर था आपके पास में क्या था इन सेंटर वो आ गया, उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में कितना 5,6। इन सेंटर कितना आ गया आपके पास में 5,6। अब देखिए एक्स सेंटर आपको निकाल के बताना है। एक्स सेंटर के लिए मैं आपके पास में फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या था आपको ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है कि एक्स सेंटर विद रेस्पेक्ट टू द या करस्पॉन्डिंग ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है
एक्स सेंटर निकालना है। तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, y इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। और ये आपस में करने के बाद अब आपको बताना है, इसमें बस फॉर्मूले में पुट करनी है। आपके पास ए की वैल्यू है ही, बी की वैल्यू है ही, सी की वैल्यू है ही, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू है ही, y1 y2 y3 की वैल्यू है ही। तीनों वैल्यूओं को पुट कर दोगे सभी की वैल्यूओं को, और वो निकल जाएगा आपके पास में क्या, एक्स सेंटर। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ये एक्स सेंटर कितना होता है, करस्पॉन्डिंग टू द ए पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू द बी पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू द सी पॉइंट। ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको कमेंट करके बताना है कि एक्स सेंटर कितना होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।